नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज देखेंगे सबसे पहले आप लोग सूरदास जी का जीवन परिचय। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके हम संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है इनका संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1478 ईस्वी, स्थान है रुणकता ग्राम, पिता पंडित रामदास, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, क्योंकि ये जो है श्रीनाथ मंदिर में रहा करते थे। मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी में मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसौली में हुई थी। अब इसके बाद में आइए देखते हैं इनका हम जो है जीवन परिचय विस्तार से। श्री कृष्ण भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुणकता नामक गांव में पंडित रामदास के घर में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। यहाँ हमने पंडित लिखा लेकिन आप लिखेंगे यहाँ पे ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में लोगों में मतभेद है, किंतु इनके बाल मनोवृत्तियों जैसा सूक्ष्म वर्णन देखकर विश्वास नहीं होता है कि ये जन्मांध थे या नहीं, क्योंकि ऐसा सूक्ष्म वर्णन जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। सूरदास जी के गुरु जी का नाम था वल्लभाचार्य। तो यहाँ हमने लिखा है सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वह दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई और धीरे धीरे तुलसीदास और सूरदास जी के बीच में प्रेम भाव बढ़ गया और सूरदास से प्रभावित होकर के तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो ये रहा भैया इनका है जीवन परिचय। याद रखना है कहाँ जो है हमने कहा शुरुआत में श्री कृष्ण भक्त शाखा के प्रसिद्ध करते ये लिखना है आपको। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुणकता में हुआ। पिताजी का नाम रामदास था, जो कि जाति के ब्राह्मण थे। और फिर बताया गया कि ये जन्मांध थे। कुछ विद्वानों का मानना है जन्मांध थे, लेकिन जब इनकी द्वारा लिखित बाल वर्णन को देखा गया तो ऐसा विश्वास नहीं होता है कि जन्मांध थे। और इनके गुरु जी का नाम बताया गया वल्लभाचार्य। और जो है कहाँ जो है फिर बताया गया कि श्रीनाथ जी के मंदिर में ये रहा करते थे और जो है पहले दीनता के पद गाया करते थे। जब गुरु जी के संपर्क में आए तब ये भैया जो हैं श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। फिर उसके बाद में सूरदास की मुलाकात होती है तुलसीदास। फिर इन दोनों के बीच में प्रेम भाव बढ़ा। इनसे प्रभावित होकर के तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। आइए देखते हैं मृत्यु। सूरदास जी की मृत्यु भैया हुई थी 1583 ईस्वी में। कहाँ? गोवर्धन के पास पारसौली में। कहाँ हुई थी? गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ये इनका रहा थोड़ा सा जीवन परिचय। अब देख लेते हैं कि रचनाएं अर्थात कृतियाँ। तो इनकी जो रचनाएं हैं बताई गई हैं तीन। एक तो है सूरसागर, दूसरी है सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी। कौन हो गई भैया? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। जो सूरसागर है इसमें 1.25 लाख पद हैं, जिसमें केवल अभी तक 8 से 10 हज़ार पद प्राप्त हो पाए हैं। और जो दूसरी रचना है सूर सारावली, इसमें है 1107 छंद लिखे हैं। और जो साहित्य लहरी है 118 पद इसमें लिखे गए हैं।
इस प्रकार से जो है ये इनका रहा सूरदास जी का जीवन परिचय। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसके साथ ही आप अगर नए हमारे यूट्यूब चैनल